आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ एंगल है उनकी वैल्यू निकालेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के रूप में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई सर्किल है। इस सर्किल के अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट आते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। ये हमेशा 1/4, 1/4 और 1/4 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं 0। 0 के बाद पहला क्वाड्रेंट कितने का है? 1/4। अब 1/4 प्लस 1/4 करते हैं तो क्या आता है? 2/4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2। इसके बाद अगर हम तीसरा क्वाड्रेंट, ये हमने ले लिया, ये ले लिया, तीसरा क्वाड्रेंट देखते हैं तो तीसरे को इसमें प्लस करते हैं 1/4। तो प्लस करते हैं इसको, एलसीएम लिया 4, 1 1 1, 3/4। यहाँ हम लिखेंगे 3/4। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट 4th क्वाड्रेंट, 4 प्लस करते हैं 4/4, 1 2 3 4। ठीक है, वैल्यू क्या आई? 1। यहाँ लिखते हैं हम 1। अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल। यहाँ लिखते हैं हम साइन थीटा, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी वैल्यू का रूट कर देंगे। 0 का रूट किया 0, इसका रूट किया तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। इसके बाद इसका रूट किया तो इसका 1/√2। 3/4 का रूट करेंगे तो √3/2 और 1 का रूट करेंगे तो 1, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है। इसके बाद ये तो आ गया हमारा साइन थीटा की वैल्यू। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड से इसको देखेंगे। इसका जो साइन थीटा का जो अपोजिट वैल्यू होगी वो इसकी सीधी वैल्यू होगी। तो साइन थीटा में 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉस और साइन। इसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा टेन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रेशियो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वाले एक्सरसाइज में। अब इसमें हम क्या करते हैं? साइन थीटा में पहले 0 डिग्री का निकालते हैं। तो 0 डिग्री की वैल्यू रखी, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस की 1। ठीक है, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब साइन में रखते हैं हम 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2।
ठीक है, क्या किया हमने, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 रखी, सॉरी 1/2 रखी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 रखी, वैल्यू रखी 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कटा, हमारे पास आया 1/√3, तो 30 की वैल्यू आई 1/√3। इसी टाइप से 45 की निकालेंगे। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, सेम वैल्यू कटी, वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। अब हम निकालेंगे 60, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, 60 की वैल्यू रखी √3/2 अपॉन 1/2, वैल्यू इंटरचेंज की, वैल्यू आई इसकी 3√3। अब निकालेंगे 90 की, यहाँ लिखा 90 डिग्री अपॉन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की 0, 0 में का 1 में या किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार फिर देख लो, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या रखा, थीटा की जगह 0 डिग्री रखा, तो साइन 0/1, 0/1 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2 रखी, तो 1/√3 आया, 2 से 2 कट गया। अब 45 के लिए रखी, सेम वैल्यू है, जो दोनों कट गई तो 1 आया। साइन tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन की वैल्यू √3/2, कॉस की 1/2 आया, हमारे पास क्या बचा √3। इसी टाइप से साइन 90 की वैल्यू निकाली, सॉरी tan 90 की, 0 का 1 में डिवाइड किया तो क्या आया इन्फिनिटी, जिसका मतलब है नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी ऐसा करेक्टर है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कोसेक ए। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। 1/1/√2 करेंगे, अगर हम वैल्यू रखते हैं 1/√2 तो हमारे पास आता है 2, 1/√2 रखेंगे तो यहाँ आएगा √2। क्या किया, 1 के नीचे साइन की वैल्यू रखी, पहले रखी हमने साइन 30, 1/2 तो क्या आया 2, उसके बाद रखा 1/√2 तो वैल्यू क्या आई √2। अब हम रखेंगे 60 की वैल्यू, कॉसेक 60, तो 1/sin 60 की वैल्यू रखेंगे 1/√3/2, इंटरचेंज किया 2/√3। आगे यहाँ वैल्यू आई 2/√3। अब 90 की वैल्यू रखेंगे कॉसेक 90 की, तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। ये तो आ गया हमारा कॉसेक। अब हम देखेंगे इसमें, इसके आगे सेक ए, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला है हमारा रेशियो फॉर्मूला 1/cos थीटा। ठीक है,
1 अपॉन कॉस थीटा में 0 का निकालेंगे, जब 1 अपॉन 1 किया तो क्या आया 1। 1 अपॉन √3 अपॉन 2 किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 2√3। इंटरचेंज कर देंगे इसको। 1 अपॉन √2 करेंगे तो आएगा हमारे पास √2। इंटरचेंज करते हैं तो ये वैल्यू आती है। 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 60 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन √2 तो ये ऊपर 2 आएगा। इसके बाद 0, 1 अपॉन 0 करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी आती है, नॉट डिफाइंड। इसके बाद लास्ट है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सबसे पहले हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस 0 है हमारे पास 1, कॉस 0 है 1, साइन 0 है 0, तो हमारी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू आई इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। फिर हम रखते हैं यहाँ 30 डिग्री। 30 √3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 तो वैल्यू क्या आती है √3। इसकी वैल्यू आई हमारी √3। इसके बाद हम देखते हैं 60 डिग्री, सॉरी उससे पहले हमारे पास है 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 क्या आया इसकी वैल्यू 1। इसके बाद 60, 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2 इंटरचेंज करते हैं, वैल्यू आई 1 अपॉन √3। इसके बाद लास्ट है 90 डिग्री। कॉट 0 अपॉन 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। ये तो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक बार फिर देख लो इसको। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या यूज में लिया था, समझाने के लिए लिया था हमने एक सर्किल के 4 क्वाड्रेंट थे, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। हर क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है, जिनको प्लस करने पर पूरा 1 बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। पहला तो है हमारा 0, ठीक है, ओरिजिन की वैल्यू 0 होती है। फिर है पहला तो 1/4, ठीक है। दूसरा निकालते हैं 1/4 प्लस 1/4 किया तो आया 1/2। फिर किया हमने 1/4 तो क्या आया 3/4। फिर किया फोर्थ 1/4 तो हमारे पास आया 1। अब हमने क्या किया, हमें इसकी एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन थीटा में हम पहले 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले वैल्यू निकाली है इस क्वाड्रेंट से उसको हम रूट कर देंगे। रूट करने के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। रूट किया 0, इसका रूट सॉल्व किया तो 1/2, इसका रूट सॉल्व किया 1/√2, इसका किया √3/2 और 1 का रूट 1 होता है। इसके बाद हम कॉस देखते हैं। कॉस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस साइन का अपोजिट होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसके अपोजिट होगी। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को अपोजिट लिखी है। मतलब पहले इसकी वैल्यू 0 डिग्री 1, इसकी वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब हमें निकालना है tan थीटा। tan
90 का रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन और कॉस हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू रखी 0/1 0, 1/√2 √3/2, सॉल्व किया 1/√3 आया, 1/√2 1/√2 किया तो 1 आया, सेम संख्या कट गई तो क्या बचा 1, √3/2 1/√2 से 2 कटा बचा क्या √3। इस तरह 1/0 करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है इस वाली टेबल को लर्न करने का। अगर आप लोगों को ये टेबल साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी आ जाती है तो आप आगे की ये 4 क्वाड्रेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एट 8.1 का पेज नंबर है हमारा, 8.2 का 187, चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी वैल्यू इवेलुएट करनी है हमें। इसका फर्स्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेबल या लर्न होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। सबसे पहले हम देखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2, सॉरी √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1/4, एल्शियम लिया 3 + 1 4/4 = 1। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोगों को ये टेबल लर्न है, हमें एंगल्स की वैल्यू याद है, तो इस क्वेश्चन को करने में मात्र 1 मिनट लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा है 1 मिनट भी। और अगर नहीं है तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। हमने क्या किया, 60 की वैल्यू रखी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √3 3 में चेंज हो गया, 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 2 ज़ा 4, एल्शियम लिया 4/4 = 1, आंसर। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है।
ठीक है, साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं 1/2, ठीक है। tan 45 की √2, cosec 60 की डिग्री वैल्यू होती है हमारी 2/√3, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं sec 30 की वैल्यू। sec 30 की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। सॉल्व करते हैं आगे। अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आया 2√3, ठीक है। इसको √3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। √3 1 प्लस √3 की वैल्यू प्लस हो गई माइनस का 4 अपॉन 2√3 इंटू इस वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, सेम वैल्यू हमारी कट गई। हमारे पास आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। या तो हम वैल्यू को यहीं आंसर लिख सकते हैं या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। हमने क्या किया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखी 1/2, ठीक है। tan 45 की 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू रखी 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी टर्म्स की एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे हमारे पास वैल्यू ये आई, ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो 2√3 और सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, √3 प्लस 2√3 प्लस हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√2 इंटू इस वैल्यू को इंटरचेंज करके इधर लेके आए ऊपर, तो ऊपर 2√3 नीचे आ गई ये 4 प्लस 3√2। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, बचा के हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब क्वेश्चन दे रखा है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व करके हमें ये बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसकी होती है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे 2/√3
अपॉन 1 प्लस 1/3, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 2/√3 इंटू एल्शियम लिया तो 3 आया, और इसको सॉल्व किया तो 4 आया, 2 से 2 कट गया तो बचा 2, √3 से एक √3 गया तो हमारे पास आया √3/2। आंसर आया हमारा पास √3/2। तो इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारा आंसर है ए, sin 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू रखी, 1 का स्क्वायर किया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/1, 1 में से 1 गया तो 0 ही बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। क्या किया हमने, tan 45 की वैल्यू रख दी इसमें 1, इसमें भी tan 45 की वैल्यू 1 रखी, स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 में से 1 गया तो 0, 1 प्लस 1, यहाँ 2 आएगा। तो 0 में किसी भी वैल्यू की डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का जैसा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3। सॉल्व करते हैं इसको, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 इंटू 3 माइनस 1 किया तो 2 से 2 कट गया, इससे 1 कटा तो बचा √3, तो हमारे पास आया आंसर √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है इसमें से, ऑप्शन है हमारे पास cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रू एंड फॉल्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।
हमें वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है इफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। कंडीशन दे रखी है हमें 0 डिग्री लेस देन a लेस देन इज इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फाइंड करना है हमें a एंड b, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? √3 की वैल्यू होती है हमारी tan 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया, बचा क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं। इसके बाद सेकंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की, या हम सीधे लिख देते हैं tan 30 डिग्री। इसको इससे काटा, बचा हमारे पास 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, बाय सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30। क्या किया? दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन ऐड करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। a 2a प्लस माइनस कट गया एक दूसरे से, 60 और 30 90, तो a इज इक्वल टू 90/2, तो a की वैल्यू आती है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी से 60 डिग्री, a की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब देखो, दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू है √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये कंडीशन दे रखी है हमें 0 डिग्री लेस देन इज इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? a और b की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? tan a प्लस बी को किसके इक्वल रखेंगे? tan 60 के। क्यों? क्योंकि √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो हमने क्या लिखा? tan 60 डिग्री। tan से tan को काट दिया, तो बचा क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस सेकंड को देखते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan को कटा, a b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 क्यों रखा हमने? 30 इसलिए रखा क्योंकि 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? tan 30 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करा हमने, तो ऐड करने पर b को b से काट दिया, बचा क्या? a।
2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया। b को क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पर दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हमेशा एक दूसरे से कट जाते हैं अगर सेम वैल्यू दे रखी हो तो a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारी? ये वाली। इसमें हमने a की वैल्यू रखी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 किया तो हमारे पास आया 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री हमारी सॉल्व हो गई। ये हमारा आज एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हमारी है 8.3 और अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि हम कल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।